ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान अहम मफाहमती याददाश्त तय। लबनान जंग बंदी नाफिज। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक इस तारीख़ी मुआहदे के तहत मुख्तलिफ बैरूनी बैंकों में मुंजमद किए गए ईरान के $12 अरब के भारी असासे फौरी तौर पर बहाल कर दिए जाएंगे। मुआहदे की दूसरी बड़ी शर्त के मुताबिक लबनान में फौरी और मुकम्मल जंग बंदी का नफाज अमल में लाया जाएगा ताकि खित्ते में जारी कशीदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। ईरानी खबर एजेंसी ने वाज़ेह किया कि इस दस्तावेज़ात में ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुताल्लिक़ कोई भी शक या शर्त शामिल नहीं है। अमरीका के साथ मुमकिन मुआहदा ईरान में तौसीक़ के आखिरी मराहिल में है, ताहम इस पर भी अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। अबनाए हरमज़ की नाकाबंदी फारिग खत्म की जा रही है। ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अबनाए हरमज़ में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगें और आबी माइंस हटाई जा रही हैं और नाकाबंदी की वजह से रुके हुए बहरी जहाज़ अब अपने घरों को लौट सकते हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान को बिला रुकावट और किसी फीस के बगैर अबनाए हरमज़ खोलना होगा और बाकी सुरंगें खुद तबाह करनी होंगी। इसका बदले ईरान को मुत्तफिक होना पड़ेगा कि वह कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं बनाएगा। अबनाए हरमज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने ईरानी मीडिया से बात करते हुए इस वक्त हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पाया। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे की खबरों के तेल की मंडी पर मस्बत असरात। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.5% कमी के बाद $92 फी बैरल के करीब आ गई है। अमरीकी WTI भी $88 फी बैरल पर आ चुके। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कम कीमतों में कमी के असरात। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर की कमी। वज़ारत पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 380 रुपये हुई। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को रिलीफ अवलीन तरजीहात में शामिल है। उधर पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने डीजल की कीमत में कमी के लिए हुकूमती फैसले को सराहा। किरायों में 5% कमी का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। इब्राहीमी मुआहदे की अफवाहें मुस्तरद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से स्टेट डिपार्टमेंट में अहम मुलाकात की, जहाँ ईरान अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी और मुजावज़ा मुआहदे पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दो टूक कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। जब तक 1967 की सरहदों और लक़्त शरीफ अल हुकूमत के साथ आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं होती, पॉलिसी में कोई लचक नहीं आएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 47 साल बाद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंग बंदी पर पाकिस्तान की काविशों से मुमकिन हुई। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने एक्स पर अपने पैगाम में मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा और दोनों ममालिक की सलामती और खुशहाली के लिए बामायनी शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली और सैनेट के बजट इजलास और वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास 5 जून को होगा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 4 जून को जारी किया जाएगा। बजट 2026-27 का हुजूम 17.1 ट्रिलियन रुपये रखने की तजवीज़। दिफाई बजट के लिए 2665 अरब। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2768 अरब रुपये मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन का बजट से एक रोज़ कबल वज़ारत ख़ज़ाना और बजट वाले दिन पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफे का मुतालबा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बजट में आवाम को रिलीफ देंगे।